A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our chapter 7 of moral science, that is the wicked heron and the crab. In this chapter we shall learn how a crab punished the wicked heron. Okay, so let's get started. A long time ago in a certain jungle there was a lake. A heron lived in this lake which was full of fishes. The heron had plenty to eat and was very happy. As the year went by, the heron grew old. He could not catch the fish easily and was always hungry. क्या था, एक जंगल में एक लेक थी. वहां पे हिरन जो है रहा करता था, उस लेक में जो कि पूरी तरह से फिश से भरी हुई थी. हिरन हैड प्लेंटी टू ईट एंड वाज वेरी हैप्पी. हिरन जो है बहुत ही ज़्यादा खुश था. क्यों था वो? क्योंकि उसे बहुत सारी जो है खाना मिलता था. एज द ईयर वेंट बाय द हिरन ग्रू ओल्ड. और बहुत साल बीत गए और क्या हुआ, जो हिरन था वो क्या हो गया, ओल्ड हो गया. ही कुड नॉट कैच फिश ईजिली एंड वॉज ऑलवेज हंग्री. वो बूढ़ा हो गया तो वो फिश जो है ना कैच कर पाता था और इसलिए वो हमेशा भूखा ही रहता था. ही बिकेम थिन एंड वीक. वो बहुत ही ज़्यादा दुबला और कमज़ोर हो गया था. द हिरन थॉट ऑफ एन एविल प्लान टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम स्टार्विंग. उसने भूख से बचने के लिए एक गलत प्लान जो है उसके दिमाग में आ गया. ही केम टू द एज ऑफ द पॉन्ड एंड बिगन टू वेल. वो जो है पॉन्ड के पास आकर जो है क्या करने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, रोने लगा. ऑल द क्रिएचर इन द पॉन्ड वॉज सरप्राइज्ड. सारी क्रिएचर्स जो पॉन्ड के थे, पॉन्ड में जितने भी जानवर रहते थे वो सभी क्या हो गए, सरप्राइज हो गए. दे केम टू द हिरन एंड आस्क्ड हिम द रीज़न फॉर हिज वेलिंग. सभी ने आके हिरन से उसके वेलिंग का, उसके क्राइंग का रीज़न पूछा. द हिरन टोल्ड दैम that an astrologer had told him that there would be no rain. उसने क्या बताया कि एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया है कि अब बारिश नहीं होगी. दैट जंगल, इस जंगल में अब कभी बारिश नहीं होगी. द लेक वुड ड्राई अप. और ये लेक जो है वो सूख जाएगी. द एनिमल्स वर सरप्राइज टू हियर दिस. सभी जानवर जो हैं इस बात को सुनकर सरप्राइज हो गए. अ क्रैब सेड. तभी एक क्रैब ने क्या कहा, नेवर माइंड, वी विल हैव रेन नेक्स्ट ईयर. माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बारिश अगले साल हो जाएगी. टू दिस द हिरन रिप्लाइड. इस बात पे हिरन ने लेकिन क्या रिप्लाई किया, देयर विल बी नो रेन फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर. कि अब अगले 12 सालों तक बारिश नहीं होगी. स्लोली द लेक विल ड्राई अप. और धीरे धीरे करके ये लेक सूख जाएगी. एंड ऑल द वाटर क्रिएचर्स विल डाई. और सभी वाटर क्रिएचर यानी कि जितने भी जल जीव हैं वो सभी मर जाएंगे क्योंकि लेक सूख जाएगी. ऑल द एनिमल्स इन द लेक वर वेरी फ्राइटेंड. सभी एनिमल्स जो हैं उस लेक के क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गए. न्यूज़ ट्रेवल फास्ट. और ये खबर पूरी में फैल गई. द फ्रॉग, क्रैब एंड फिशेस डिसाइड टू आस्क द हिरन फॉर एडवाइस. फ्रॉग, क्रैब्स और फिशेस सभी ने ये डिसाइड किया कि वो कोई ना कोई एडवाइस जो है हिरन से ज़रूर लेंगे. सोबिंग एंड वेलिंग ऑल द क्रिएचर वेंट अप टू द हिरन एंड प्लीड. सभी रोते हुए और गुहार लगाते हुए जो है किसके पास गए, हिरन के पास गए. और क्या बोला, मिस्टर हिरन डू हेल्प अस, वी डोंट वांट टू डाई. उन्होंने कहा, मिस्टर हिरन आप हमारी हेल्प करिए, हम मरना नहीं चाहते. द हिरन लाफ्ड एट हिमसेल्फ. हिरन अपने आप में ही हंसने लगा क्योंकि ये उसका जो है एविल प्लान था. ही promised टू हेल्प द क्रिएचर. उसने क्या प्रॉमिस कर दिया सभी से कि वो सभी की मदद करेगा. ही प्रिटेंडेड टू थिंक फॉर सम टाइम. उसने ऐसा दिखावा किया कि वो कुछ आइडिया सोच रहा है. देन ही सैड. और फिर उस हिरन ने क्या कहा, देयर इज अ लेक अ लिटिल फादर अवे, इट इज़ फुल ऑफ वाटर. यहाँ से थोड़ी दूर पर एक लेक है जो कि पूरी तरीके से पानी से भरी हुई है. दैट टू लेक विल नेवर ड्राई अप.
वो लेक कभी भी नहीं सूखेगी। इफ यू राइड ऑन माई बैक आई विल टेक यू देयर, अगर तुम मेरी बैक पे बैठ जाओ तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। देयर वॉज अ मेड रश इन दी वाटर, एवरी वन स्टार्टेड शाउटिंग टेक मी द फर्स्ट मिस्टर हीरोन। और फिर क्या हुआ, उस लेक पानी में बहुत ही ज़्यादा रश हो गया। क्यों? क्योंकि सभी लोग शाउट करने लगे कि मिस्टर हीरोन पहले हमें लेके चलिए। द विग्ड हीरोन टुक दैम वन बाय वन ऑन हिज बैक, विग्ड हीरोन क्या करने लगा, एक के बाद एक जो है सबको अपनी बैक पे बिठा कर ले जाने लगा। वैन ही हैड फ्राउन अ लिटिल अवे he would smash them against a rock and eat them to his heart content. The days passed happily for the heroine. He was never hungry. क्या करता था हीरोन का ये प्लान था कि वो कुछ दूरी पे ले जाके जहाँ रॉक थी वहां पे उन लोगों को मार देता और उन जानवरों को खा जाता था। इस तरीके से उसके दिन बहुत हंसी खुशी कटने लगे हीरोन के, और उसे क्योंकि उसे भूखा भी नहीं रहना पड़ता था। वन डे अ क्रैब क्रॉल्ड अपॉन अप टू दी हीरोन, एक दिन क्या हो गया, क्रैब जो है वो उसके ऊपर चढ़ गया हीरोन के, और उसने कहा टू टेक इट टू द लेक, कि आज वो लेक पर चलेगा। द हीरोन वॉज टायर्ड ऑफ ईटिंग फिश एवरी डे, हीरोन जो था वो रोज थक गया था फिशों को खाते हुए, क्योंकि वो हर दिन किसको ले जाता था, एक एक फिश को ले जाता था। सो ही हैप्पीली एग्रीड, तो वो भी बहुत ही खुशी से जो है एग्री हो गया। द हीरोन टुक द क्रैब ऑन हिज बैक, हीरोन ने क्रैब को अपनी पीठ पर बिठा लिया एंड कैरिड हिम टू दी रॉक वेयर ही हैड किल्ड द फिश, और वहां ले गया उस रॉक के पास जहां वो जो है फिशेस को डेली मारा करता था। एज दे गॉट क्लोजर टू द ग्राउंड, जैसे ही वो क्लोजर पहुंचा ग्राउंड के, क्रैब ने क्या देखा, क्रैब ये देख के शॉक हो गया कि वहां पे बहुत सारी फिशेस की बोन जो है, जो डेली फिशेस जाती थी उनकी बोन्स जो है उस रॉक पे पड़ी हुई हैं। द क्रैब अंडरस्टूड दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड, क्रैब को ये समझ आ गया कि ये उसके साथ क्या कर रहे हैं, छल कर रहा है ये हीरोन। The crab grabbed the hero's slender neck with his strong claws and squeezed it to death. क्रैब ने क्या किया, अपने स्ट्रॉन्ग जो है जो उसके क्लॉज थे उससे इस हीरोन को पकड़ के मार दिया। द क्रैब स्लोली ड्रैग द नेक एंड केम बैक टू द लेक, वो स्नैक से फिर उतर के वापस लेक में आ गया। ऑल द एनिमल्स वर शॉक टू नो अबाउट द हीरोन्स विग्ड ट्रिक, सभी जानवर जो है हीरोन की विग्ड ट्रिक को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए। दे चीयर द ब्रेव क्रैब, और उसने फिर सभी ने उनको चीयर किया, ब्रेव क्रैब की समझदारी को, उसके साहस को चीयर किया। ओके, तो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस लेसन, एक्सेस ऑफ ग्रीड इज हार्मफुल, ज़्यादा लालच करना जो है हमारे लिए ही हार्मफुल होता है, जिस तरीके से हीरोन ने किया। ओके, आई होप आपको ये लेसन क्लियर होगा। थैंक यू।